हेलो फ्रेंड। एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां लेकर वापस अपने घर जा रहा था। तभी सामने उसे एक महात्मा मिले। महात्मा ने उनसे पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? उस लकड़हारे ने कहा, महात्मन, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं यहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले जाता हूँ और उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तब उस महात्मा ने कहा, कल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा। अगली सुबह वह लकड़हारा उस महात्मा के पास पहुंचा। तब उसने देखा वे महात्मा तो ध्यान में मग्न थे। तब उसने उस महात्मा से कहा, महात्मन, आपने कहा था कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें काम की बात बतलाऊंगा। तो महात्मन, मैं आ गया हूँ, मुझे वह काम की बात बताइए। तब महात्मा ने कहा, बेटा तो जंगल से रोज लकड़ियां लेकर जाता है। इस जंगल में थोड़ा आगे जा, वहां चंदन का वृक्षों का एक बगीचा है, तो वहां से लकड़ियां काट और बाजार में बेच। लकड़हारे ने कहा, मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, मैंने कभी चंदन की लकड़ियों का वो बगीचा नहीं देखा। महात्मा ने कहा, बेटा आज मेरी बात सुन और थोड़ा आगे जा। वह लकड़हारा महात्मा की बात सुनकर थोड़ा आगे गया। सचमुच उसने देखा वहां तो चंदन का बगीचा पड़ा था। वह वहां से बहुत सारा लकड़ियां काटा और खुशी खुशी वापस जाते समय उस महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मन, आपकी कृपा से आज मुझे चंदन का वो बगीचा मिला। इसे बेचकर मेरा 7 दिन तो बहुत आराम से गुजर जाएगा। 7 दिन कट जाने के बाद उसका पैसा खत्म हो गया। वह फिर जंगल की ओर बढ़ा। उसने सोचा, आज फिर चंदन की लकड़ियां लेकर जाऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वह जंगल गया, उसे सामने फिर वही महात्मा मिले। महात्मा ने कहा, बेटा क्या करने आए हो? इस पर उसने कहा, वही चंदन की लकड़ियां लेने आया हूँ। तब महात्मा ने कहा, बेटा तुम मेरी एक बात सुनो, उस चंदन के बगीचे से थोड़ा और आगे जाना, वहां तुम्हें चांदी का खान मिलेगा। उस व्यक्ति ने सोचा, पहली बार तो महात्मा की बात सच निकली, चलो थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ। सचमुच वहां तो चांदी का खान भरा पड़ा था। उस व्यक्ति ने ढेर सारे चांदी को अपने बोरे में भर लिया और वहां से फिर लौटते समय महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा से बोला, महात्मन, आपने बिल्कुल सही कहा था, वहां तो चांदी का बहुत बड़ा खान था। आपकी कृपा से मेरे 1 महीने तो अब आराम से गुजर जाएंगे। इसके बाद वह लकड़हारा बाजार गया और चांदी को बेचकर उसका 1 महीने का खर्च बहुत आराम से चला। महीने कट जाने के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, वह फिर लौटकर जंगल आया। उसने सोचा, इस बार फिर ढेर सारे चांदी लेकर जाऊंगा, फिर महीना भर तो गुजारा हो ही जाएगा। पर सामने उसे फिर वही महात्मा मिले। महात्मा ने कहा, क्या करने आए हो बेटा? तब उस लकड़हारे ने कहा, मैं ढेर सारे चांदी लेने आया हूँ। तब महात्मा ने कहा, क्या अभी तक तुम सिर्फ चांदी लेने आए हो? तुम थोड़ा और आगे नहीं गए? तुमने नहीं देखा कि आगे सोने की खान है? उस आदमी ने कहा, चलो 2 बार तो इस महात्मा की बात सच निकली, इस बार फिर थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। पहले तो उसने चंदन का वो बगीचा पार किया, इसके बाद उसने वह चांदी का वो खान पार किया। इसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़ा, सचमुच वह तो देखकर चौंक गया। आश्चर्यजनक, वहां तो सचमुच एक सोने का खान था। उसे देखकर वह पागल हो गया और ढेर सारा सोना अपने गठरी में बांध लिया। उसने सोचा, पूरा 1 साल तो आराम से कट जाएगा। वापस लौटते समय वह फिर महात्मा के पास पहुंचा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और महात्मा से बोला, महात्मन, आपकी कृपा से अब मेरा पूरा 1 साल आराम से कट जाएगा। इसके बाद वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। पूरे 1 साल गुजर गए और उसका वो पैसा खत्म हो गया। तब उसे फिर जंगल की याद आई। उसने अपनी गठरी उठाई
और जंगल में पहुंच गया। तभी उसे सामने वही महात्मा मिले। महात्मन ने कहा, बेटा, क्या अभी तक तुम वहीं रुके हुए हो? क्यों नहीं तुम थोड़ा और आगे बढ़ते? तुम क्यों इस झंझट में बार बार पड़ते हो? थोड़ा आगे जाकर देखो, वहां आनंद ही आनंद है। उसने कहा, महात्मन, इसके आगे और क्या हो सकता है? महात्मा बोले, एक बार तो जाकर देख तो सही। अब वह लकड़हारा महात्मा की बात सुनकर आगे बढ़ चला। पहले तो उसने वो चंदन का बगीचा पार किया, फिर चांदी की खान, इसके बाद सोने की खान। इसके बाद जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा, उसकी तो आंखें देखकर चमक उठी। उसने देखा सामने तो हीरो का खान पड़ा था। हीरो को देखकर उसकी आंखें जगमगा उठी। उसने ढेर सारी हीरो की गठरी बनाई और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। वापस जाते समय वह फिर उस महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद किया और महात्मा से बोला, महात्मन, आपकी कृपा से मेरी पूरी जिंदगी अब आराम से कट जाएगी। परंतु उसी रात जब वह सोने गया, तब उसके अंतर आत्मा से आवाज आई, अरे मूर्ख, क्या तुमने कभी सोचा है जिस महात्मा ने तुम्हें इतने बड़े बड़े खान दिखाए, क्यों नहीं वो गठरी भरकर घर ले आता है और आराम से बैठकर खाता है? जरूर उस महात्मा के पास इससे भी बड़ी कोई दौलत होगी, जिसको छोड़कर वह वहीं बैठा है। उसकी अंतर आत्मा से आवाज आई। वह सब हीरा, अपना घर बार सब छोड़कर निकल पड़ा। रात को उसी जंगल में आधी रात को भागा चलता चला गया। पहले तो उसने चंदन का वो बगीचा पार किया, फिर चांदी का वो खान, उसके बाद सोने की खान, फिर हीरो का खान। इसके बाद वह जब और आगे बढ़ा तो उसने देखा वही महात्मा सामने बैठे थे और वो ध्यान में मग्न थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मैं समझ गया, जरूर आपके पास परम शांति है। तब उन महात्मा ने कहा, कहाँ तू मेरे चरणों में फंस गया? थोड़ा और आगे बढ़, तुम्हें महात्मा के पीछे परमात्मा साक्षात बैठे मिलेंगे। तब उस लकड़हारे ने कहा, वो कैसे? इस पर महात्मा ने कहा, ध्यान से। इस पर लकड़हारे ने कहा, पर मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। इस पर महात्मा ने कहा, ध्यान करना तो बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठकर देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाएं। तब तक जब तक तुम्हारे मन के सारे विचार शून्य न हो जाएं। और उस शून्य में ही जलता है बोध का दिया। ध्यान को सिर्फ धैर्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।